और उसके बाद में कार्यक्रम चालू होता है। अभी हमारा यहाँ पर वृद्धि संधि से संबंधित कार्यक्रम चल रहा है और वृद्धि संधि के दो सूत्र हमारे पास में मुख्य हैं जिनको ध्यान रखना है आपको। एकारे ऐ ऐकारे च, ओकारे औ औकारे च। ये दोनों सूत्र वृद्धि संधि संबंधी हैं। ये सूत्रों से ही प्राय करके कार्य होता है। अभी आपके बीच में जो भी शब्द आ रहे हैं वो शब्द विकल्प रूप में आ रहे हैं। विकल्प रूप का मतलब है ये शब्दों व्यक्तिगत शब्द जिनको कह सकते हैं, व्यक्तिगत प्रयोग जिनको कहा जा सकता है, लेकिन सामान्य सूत्र और सामान्य नियम केवल एकारे ऐ और औकारे औ औकारे च, इन दोनों सूत्रों को आपको वृद्धि संधि के अंतर्गत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बिंब धन ओष्टः, स्थूल धन ओतु, ये शब्द हमारे बीच में आ रहे हैं। इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे। बिंब धन आ धन ओष्टः, स्थूल धन आ धन ओतु, ये दोनों को अलग अलग कर देंगे। अब यहाँ पर विशेष चीज अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्थूल और बिंब धन ओष्ट और स्थूल धन ओतु, इनको जोड़ना है। पहले जोड़ने का मतलब होता है समास। समास का मतलब होता है दो पदों को एक बना देना। समास का मतलब होता है दो पदों को एक पद बना देना का नाम है समास। तो यहाँ पर स्थूल और वो बिंब, बिंब ओष्ट, तो यहाँ पर बिंब ओष्ट ये दोनों को मिलाएंगे तो समास पद बनेगा। तो यहाँ पर समास पद बिंब है, वो बिंब के समान है ओष्ट जिसके, उसको कहते हैं बिंबोष्ट। अभी बनाएंगे। और स्थूल माने होता है मोटा, स्थूल माने मोटा, और ओतु माने बिलाव। बिलाव जो होता है, जो मोटा बिलाव होगा उसको बोलेंगे स्थूल ओतु। तो यहाँ पर दोनों समासांत पद हैं। तो समासांत पद होने पर अब हमको क्या करना है, सामान्यतया यहाँ पर जो बिंब है उसका आ बाहर आएगा और उसके सामने ओष्ट है, तो यहाँ पर ओ है, तो सामान्यतया ओकारे औ औकारे च, इस सूत्र की प्राप्ति थी। सामान्य नियम, क्योंकि अवर्ण के सामने औ के होने पर या ओ के होने पर ऐसा सामान्य नियम अपन ने पढ़ा है। ऐसा स्थूल धन ओतु, स्थूल में ला में आ है, स्थूल धन आ धन ओतु, यहाँ पर भी ओकारे औ औकारे च सूत्र की प्राप्ति है। तो दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने पर हमारे बीच में सूत्र आता है ओष्ठोत्वो समासेवा। ओष्ठोत्वो समासेवा, वा माने विकल्प से, करना चाहो तो आप कर सकते हैं और नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते। ये विकल्प का मतलब होता है कि दो रूप बनाना। सूत्र कह रहा है ओष्ट और ओतु हो, नियम बना रहा है कि दो शब्द ही होना चाहिए, कोई तीसरा शब्द नहीं होना चाहिए। तो सामने ओष्ट हो या ओतु, ये दो शब्द सामने हो और समास का विषय हो। समास का विषय जरूरी है, और समास का विषय हो तो उसके पूर्व में रहने वाला जो अवर्ण है उसका, तो पूर्व में रहने वाला अवर्ण क्या था, बिंब में रहने वाला जो आ था उसका लोप हो जाएगा, और स्थूल के ला में रहने वाला जो आकार था उस आकार का भी लोप हो जाएगा। अब सूत्र लगेगा व्यंजन मत्स्वरम पर वर्णम नए, यानी कि 25 नंबर का सूत्र लगकर ऊपर बन जाएगा बिंबोष्ठ स्थूलोतु, ये सूत्र लग जाएगा। लेकिन अवर्ण का लोप विकल्प से होता है, यानी कि होता भी है और नहीं होता है। जब अवर्ण का लोप नहीं होगा तो हमारे सामने सूत्र है ओकारे औ औकारे च। वो ओकारे औ औकारे च कहता है कि अवर्ण को औ होता है और सामने रहने वाला जो ओ है उसका लोप हो जाता है।
तो फिर ऊपर औ आ जाएगा तो बिंबौष्ट, ये प्रयोग हमारे बन जाएगा बिंबौष्टा। और स्तुलौतु, तो समझ गए आप। ओष्ठोत्व समासेवा सूत्र कहता है कि ओष्ठ या ओतु ये दो शब्द सामने हो और इसके पूर्ववर्ती जो अवर्ण है उसका लोप होता है, लेकिन कब होता है? समास का विषय हो, समास का प्रसंग हो तभी लोप होता है। अगर समास का प्रसंग नहीं है और ओष्ठ और ओतु आएंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा, वहां पर केवल ओकारे औ औकारे च सूत्र ही लगेगा। जैसे अब आपके बीच में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे समास का विषय क्या है, तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं बिंब इव ओष्टौ बिंबोष्ट यस्य असौ बिंबोष्टः। तो बिंबोष्टा में ओ बैठा हुआ है अथवा बिंबोष्टा, तो मान है ओट जिनके, उसको कहेंगे बिंबोष्टा। उसी प्रकार से स्थूल माने मोटा है बिलाव, ओतु माने बिलाव, तो उसको कहेंगे स्थूलोतु। अब यहाँ पर समास का विषय हो गया। अब कहते हैं समास का विषय नहीं हो तो क्या करेंगे, उसको जरूर विशेष समझिएगा आप कि असमास का विषय क्या है। तो असमास का विषय है असमासेतु। तो यहाँ पर एक वाक्य है, बच्चे अपने खेल रहे हैं, मान के चलिए ये जो प्रसंग आपके बीच में दिखाया जा रहा है या दर्शाया जा रहा है, कृष्ण जी का और कृष्ण जी की माँ जो है, तो वो प्रसंग यहाँ पर आपको थोड़ा सा आवाज दब गई भैया जी। कृष्ण जी मक्खन को लाया और लेकर आके उन्होंने खाया कम, मुंह पर ज्यादा लगाया। मुंह पर ज्यादा लगाया माने होठों पर था। जितना मक्खन उनको खाने के लिए दिया था पेट में कम गया, लेकिन उतना ही उनके मुंह पर छपा हुआ है। अब कृष्ण जी से कहती है, हे पुत्र ओष्टम्पस, हे पुत्र तू अपने होठ तो देख, मक्खन तेरे को खाने के लिए दिया था कि होठों पे लगाने के लिए दिया था। तो यहाँ पर ओष्ठ के साथ में समास नहीं है, पुत्र अलग है। हे पुत्र ये संबोधन का प्रयोग है, तो संबोधन में अकेला है, विसर्ग का शिव शिव भक्ति लेकर आते हैं। उसका 134 नंबर के सूत्र से ह्रस्व नदी श्रद्धा भ्या सिर लोपम लोप हो जाता है, इसलिए सामान्यतया हे पुत्र ऐसा बनता है। तो कहा जा रहा है हे पुत्र ओष्टम्पस, अपने होठों को देख, मक्खन तेरे को खाने के लिए दिया था, आपको मक्खन खाने के लिए दिया था, लेकिन आपने मक्खन खाया नहीं, होठों से छपा रखा है। तो यहाँ पर बिंब अलग है, पुत्र अलग है और ओष्ठ अलग है। पुत्र को संबोधन करके कहा जा रहा है कि हे पुत्र अपने ओठों को देखो। और ऊपर कहा जा रहा था बिंब के समान है ओठ जिनके, माने जैसा बिंब चमकता है, जैसा दर्पण साफ सुथरा होता है, ऐसा उनके होठ हैं। तो यहाँ ऊपर समास का प्रसंग था, यहाँ पर असमास का प्रसंग है। तो असमास के प्रसंग होने पर हमारे सामने हम लिखेंगे पुत्र धन ओष्टम। आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे पुत्र धन ओष्टम। तो यहाँ पर पुत्र के पहले क्या लिखा हुआ है? हे लिखा हुआ है, हे पुत्र। तो हे तो केवल संबोधन को बताने के लिए है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हे पुत्र धन ओष्टम जब ऐसा लिखेंगे तो ओष्ट सामने है, पुत्र पहले है, तो ओष्ट तो है, लेकिन यहाँ पर आवाज ही नहीं आ रही भैया। समास का विषय नहीं होने के कारण पुत्र में रहने वाला जो आ है, पुत्र धन आ धन ओष्टम, तो यहाँ पर ओकारे औकारे च सूत्र लगेगा और प्रयोग की सिद्धि होगी पुत्रोष्टम। बाकी का तो वाक्य बनाने के लिए पस माने देखो, अपने होठों को देखो कितने गंदे हो रहे हैं, कितना छपा हुआ है इत्यादि। कोई भी व्यवहार में आप वाक्य बना सकते हैं, लेकिन महापुरुषों का प्रसंग यदि सुनाएंगे
तो महापुरुषों का चरित्र हमारे बीच में आ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर पुत्र धन ओष्टम, यहाँ पर समास नहीं है, तो समास का विषय नहीं होने के कारण ओष्ठोत्व समासे वा यह सूत्र नहीं लगेगा। समास का विषय होता तो ये सूत्र विकल्प से लगता है, वैसे नहीं लगता। अब यहाँ पर ये प्रसंग होगा इसी प्रकार से अद्योतुम पस्स, जैसे अत्य धन ओतुम, ओतुम माने बिलाव। अब यहाँ पर भी समास नहीं है, समास का विषय था पहले क्या बताया था, स्थूल ओतु। स्थूल ओतु का मतलब था मोटा बिलाव। अरे अरे देखो कैसा मोटा बिलाव आ गया। तो बिलाव और मोटा दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, इसलिए वो समास का विषय है। अब यहाँ क्या है, यहाँ अद्य माने आज, ओ तुम माने बिलाव, पस माने देखो, तुम बिलाव को देखो। तो यहाँ ओ तू अलग है, अद्य अलग है और ओ तुम अलग है, और पस माने देखना। तो यहाँ पर भी समास का विषय नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अद्य धन ओतुम, अद्य धन ओतुम, अर्थात अद्य धन आ धन ओतुम। यहाँ पर ओकारे औ, औकारे च सूत्र लगेगा। ओष्ठोत्व समासे व सूत्र इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर अद्य माने आज, ओतुम माने बिलाव, पस माने देखो, तुम आज बिलाव को देखो, ऐसा वाक्य बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ओकारे औ, औकारे च सूत्र लगेगा। अब इसी प्रसंग पर एक नई कहानी हमारे बीच में आती है, अक्ष धन ऊहिनी। सामने लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए, अक्ष धन ऊहिनी। अब सामान्यतया यहाँ पर देखना चाहेंगे आप, तो अक्ष में आ है, अक्ष माने अक्ष में आ है, और अक्ष के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पर अक्ष का जो वास्तविक अर्थ है वो यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अक्ष का अर्थ होता है पासे, जो गोटियां खेलने की होती हैं उनको अक्ष कहते हैं। अक्ष माने होता है आत्मा। तो यहाँ पर कोई भी अर्थ अक्ष संबंधी जो है उसको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और अक्ष और ऊहिनी ये दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बनेगा उसका नाम जरूर आपके बीच में बताया जाएगा कि दोनों के मिलने पर उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर अक्ष धन ऊहिनी ये शब्द हमारे बीच में आप लिख लीजिए, अक्ष धन आ धन ऊहिनी। अब यहाँ पर सामान्यतया अक्ष में आ है, सामने ऊ है, यहाँ पर गुण संधि का प्रसंग है। गुण संधि का प्रसंग है मतलब ओवर्णे ओ सूत्र लगेगा। वर्ण ओ यानी कि अवर्ण के सामने उवर्ण हो तो अवर्ण को ओ हो जाता है और उवर्ण का लोप हो जाता है। इस सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु यहाँ पर विशेष शब्द आपके बीच में रखा जा रहा है। अगर ये सामान्य शब्द होता तो यहाँ पर अलग से आपके बीच में नहीं रखा जाता। अब आपके बीच में रखा जा रहा है, इसका मतलब कुछ विशेष है, और कुछ विशेष का मतलब है वृद्धि संधि से संबंधित ये प्रसंग है। तो अक्ष धन ऊहिनी ये शब्द हमने लिखा, सूत्र हमारे सामने आता है अक्षर से ऊहिन्याम, अक्षर से ऊहिन्याम। जिन लोगों ने लिंग पढ़ लिया है, जिन लोगों ने स्वरांत पुल्लिंग प्रसंग को पूरा पढ़ लिया है, जिन लोगों ने नदी संज्ञा पढ़ ली है, उनको अपना विचार थोड़ा सा खुला रखना है। ऊहिनी शब्द की नदी संज्ञा होती है, और नदी संज्ञा होने पर नद्या आई आ सा साम ये सूत्र से गी विभक्ति के स्थान पर आम आदेश हो जाता है। ए वर्णो या म सवर्णे न च परो लोप्य सूत्र लगता है, तो शब्द बन जाएगा ऊहिन्याम। और अक्षर से ये षष्ठी विभक्ति का एक गण सूत्र लगता है, तो सूत्र से ही अर्थ आ जाएगा अक्षर से ऊहिन्याम। ऊहिनी के होने पर अक्षर से माने अक्ष के आकार को औ होता है और ऊहिनी के ऊ का लोप हो जाता है। अक्षर से ऊहिन्याम अक्ष के आकार का
अक्ष का जो आकार है उसका आ का औ हो जाता है और उहिनी के ऊ का लोप हो जाता है, यानी कि वृद्धि संबंधी कार्य होता है। तो होना था गुण संधि उवर्णे ओ, परंतु यहाँ पर अक्ष में रहने वाला, तो अक्ष माने पहले वाला आ नहीं, जो छा में रहने वाला आ था उसके स्थान पर औ हो जाएगा और उहिनी के ऊ का लोप हो जाएगा। अभी हमको जोड़ना नहीं है, अभी जैसा लिखा है वैसे ही करेंगे, जोड़ने का काम थोड़ी देर बाद करेंगे। अब हमारी स्थिति है अक्ष धन औ धन हिनी, ये हमारी स्थिति है। अब हम चाहें तो पूरे शब्द को ही अलग अलग कर देंगे, क्योंकि अक्ष जो है वो अक्ष दो शब्दों से बना हुआ है। उस अक्ष में दो शब्द हैं, का और मूर्धन्य सा। अक्ष में दो शब्द रहते हैं, का और मूर्धन्य सा। अब यहाँ पर मूर्धन्य सा है और मूर्धन्य सा के बाद अगर हम देखते चले जाएंगे तो औ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद देखेंगे तो हा लिखा हुआ है, उसके बाद देखेंगे तो हिरस्व ई लिखी हुई है, उसके बाद देखेंगे तो ना लिखा हुआ है, उसके बाद देखेंगे तो दीर्घ ई लिखी हुई है। यानी कि 139 एक नंबर का सूत्र है, 139। आगे आएगा सूत्र है रस्री वर्णेभ्या नोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी। उस सूत्र की पूरी शर्तें यहाँ पर मिल रही हैं और पूरी शर्तें मिलने पर जो हिनी का ना है उस ना के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा, यानी कि नमोकार मंत्र वाला ना आ जाएगा। तो नमोकार वाला जब ना आएगा तो अब हम पूरा मिला के लिख देंगे व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए। तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए लगा के पूरा जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा अक्षोहिणी। अब अक्षोहिणी का मतलब है सेना। अक्षोहिणी जो शब्द बन गया है उसका नाम है, उसका अर्थ है सेना, लेकिन सामान्य सेना नहीं, जो चक्रवर्ती की सेना होती है, इतने हजार हाथी, इतने हजार घोड़े, इतने हजार पैदल चलने वाले इत्यादि इत्यादि, उस अक्षोहिणी का प्रमाण लिखा हुआ है अन्य ग्रंथों में, टीकाओं के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर सामान्य अक्षोहिणी यानी कि सेना, लेकिन कौन सी सेना? जो आज वर्तमान में है वो वाली सेना? कहते हैं नहीं, अक्षोहिणी की मतलब सेना का मतलब है जो चक्रवर्ती की सेना होती है, जो 6 खंडों को जीतने के लिए जाती है, उसमें इनका प्रमाण है कि इतने हजार हाथी, इतने हजार घोड़े, इतने हजार ऊंट, इतने लाख पैदल चलने वाले, उस सबका मिलकर जो समूह है उसका नाम है अक्षोहिणी। तो ये अक्षोहिणी शब्द हमारे सामने सिद्ध हो जाता है। देख लीजिए आप, पहले कच्ची स्थिति में अक्षधन उहिनी है, अक्षधन उहिनी, उहिनी माने ना है लास्ट में, और अंत में यहाँ पर जब हमने प्रयोग सिद्ध किया है तो ना की जगह ना आ गया है, ना की जगह ना आ गया है, तो अक्षौहिणी मेन सूत्र यहाँ पर है। अक्षर से उहिन्याम सूत्र से आ के स्थान पर, अक्ष के आ के स्थान पर औ आदेश करना मेन सूत्र है। अक्षर से उहिन्याम से जो उवर्णे ओ सूत्र की प्राप्ति थी उसको का अपवाद करके, उसको रोक करके नया काम करना, अक्ष के आ को औ करना, तो शब्द बन जाता है अक्षोहिणी सेना। अब आगे हम चलना चाहेंगे तो आगे अब जो प्रसंग आएगा वो प्रसंग रहेगा हमारे बीच में यण संधि का। अब यहाँ तक जो वृद्धि संबंधी में अपवाद हमारे बीच में आए थे, विशेष नियम हमारे बीच में आए थे, वे सभी विशेष नियम अब यहाँ पर पूर्णता को प्राप्त होते हैं। अब उसके बाद में यण संधि का प्रसंग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो यण संधि आपके बीच में नाम बताया जा रहा है वो यण संधि का आपकी व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप लौकिक व्यवहार में जो संस्कृत पढ़ते हैं या संस्कृत अनुवाद सीखते हैं वहाँ पर
संधियों के भेद लिखे रहते हैं तो वहां पर लिखा रहता है यण संधि। तो यण संधि का मतलब क्या होता है? ई के स्थान पर या आदेश करना, उ के स्थान पर वा आदेश करना, रिरी के स्थान पर रा आदेश करना और लिरी के स्थान पर ला आदेश करना। ये 4 कार्य होते हैं, उसको बोलते हैं यण संधि। यण संधि का मतलब होता है अंतस्थ वर्णों के स्थान पर ई, ई, उ, रिरी, लिरी, ये जो 4 वर्ण हैं ई, उ, रिरी, लिरी, इन 4 वर्णों के स्थान पर जो अंतस्थ वर्ण किया जाता है उसको कहते हैं यण संधि। यण संधि का मतलब है या, वा, रा, ला, ये 4 वर्णों को यण कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ वैसे देखा जाए तो हम उसका प्रयोग करेंगे, ये अंतस्थ संधि आएगी। कौन सी संधि आएगी? अंतस्थ। ये अपने को ध्यान रखना, लेकिन अपन लोक व्यवहार का भी लोप नहीं कर सकते हैं, इसलिए सामान्य जानकारी के साथ विशेष जानकारी भी होना चाहिए। क्योंकि कभी कोई पूछता है, कहीं लिखा होगा तो वहाँ यही लिखा होगा कि यण संधि ये है, कहीं भी आपको अंतस्थ संधि लिखी हुई नहीं मिलेगी। लेकिन अपने को बोलचाल की भाषा में समझने और समझाने के लिए कि सामने वाले की दिमाग में ये बैठ जाए कि यण माने अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण जिनके स्थान पर जो आदेश को प्राप्त होते हैं, बस वही अंतस्थ कहिए या यण कहिए, एक ही बात है। तो यण संधि की चर्चा यानी कि अंतस्थ वर्ण जिनके माध्यम से होते हैं, हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। आगामी सत्र में हम उसकी आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा अनुमति लेते हैं। सबको वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।